अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपवर्क के जॉब सक्सेस स्कोर के बारे में कि जॉब सक्सेस स्कोर होता क्या है, आपको कब मिलता है, उसका हाई लेवल फार्मूला क्या है कैलकुलेशन का, एंड देन उसके बाद ये है कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि अपवर्क कंसिडर करता है जॉब सक्सेस स्कोर कैलकुलेशन के अंदर। और उसके बाद ये पॉइंट कि इन केस अगर आपका जॉब सक्सेस स्कोर कम हो जाता है तो क्लाइंट को तो यकीन नहीं आएगा कि यार ये वाला बंदा जो मेरा काम कर भी सकता है या नहीं। तो इन दैट केस आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है एंड देन वो टिप्स जो कि आप फॉलो कर सकते हो ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है उस फेज में जाए ही नहीं जिससे आपका जेएसएस कम हो सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि अपवर्क का जॉब सक्सेस स्कोर एक्चुअल में है क्या। अपवर्क का जॉब सक्सेस स्कोर एक ऐसा रेशियो है जो कि किसी भी क्लाइंट को ये बताता है कि इस पर्टिकुलर फ्रीलांसर ने जितने क्लाइंट्स के साथ काम करा है, जितनों के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके दिए हैं, उनमें से कितने परसेंट क्लाइंट जो हैं वो हैप्पी थे, कितने परसेंट सेटिस्फाइड थे उस इस फ्रीलांसर के काम से, या कितने परसेंट जो है डिससेटिस्फाइड थे कि उनको जो है काम पसंद नहीं आया। अब अपवर्क का जो जॉब सक्सेस स्कोर है वो आपको अपनी 5 जॉब्स के बाद मिलता है। तो अगर आप नए फ्रीलांसर हो, आपने 1-2 जॉब्स कंप्लीट करी तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो जेएसएस है वो आपके पास दिखे ही ना। ठीक है, तो अगर ना दिखे, आप नहीं हो तो टेंशन नहीं लो। अब नेक्स्ट चीज़ ये आप लोगों ने देखा होगा अपवर्क के ऊपर डिफरेंट बैचेस होते हैं। इसके अंदर राइजिंग टैलेंट होता है, उसके बाद टॉप रेटेड होता है। टॉप रेटेड के बैच का एक क्राइटेरिया ये भी है कि आपका जो जॉब सक्सेस स्कोर है वो 90 से ऊपर होना चाहिए। तो जॉब सक्सेस स्कोर ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि क्लाइंट को भी ये बताती है कि हाँ यार बंदा काम का है, और उसके बाद अपवर्क को भी ये बताती है कि इस पर्टिकुलर फ्रीलांसर को ना अपने टॉप रेटेड प्रोग्राम के अंदर रखना है। और भी फैक्टर्स हैं लेकिन सिर्फ जॉब सक्सेस स्कोर का ताल्लुक जो है वो 90% से ऊपर होगा तो आप टॉप रेटेड के अंदर आ जाओगे। अब नेक्स्ट चीज़ ये आ जाती है कि अपवर्क अपना जॉब सक्सेस स्कोर कैलकुलेट कैसे करता है। तो अपवर्क ने अपनी वेबसाइट के ऊपर हाई लेवल में अपना जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है कि आप वो देख सकते हो, और वो फॉर्मूला ये है कि अपवर्क आपके टोटल प्रोजेक्ट्स को उठाएगा और उसमें से सबसे पहले निकालेगा कि सक्सेसफुल कितने हैं, उसके बाद निकालेगा अनसक्सेसफुल कितने हैं, सक्सेसफुल में से अनसक्सेसफुल माइनस करेगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करेगा टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स से। समझ नहीं आई ना? कोई मसला नहीं है। देखो बहुत सारी चीज़ें अपवर्क ने हाइड करी हैं और आपको ना इन बहुत सारी चीज़ों में डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो फैक्टर्स समझो कि अपवर्क क्या चीज़ इंक्लूड करता है। फॉर्मूला तो ये रहा, ठीक है, अपवर्क तो बताता है कि यार ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन काफ़ी सारे हिडन फैक्टर्स हैं जो कि अपवर्क ने मेंशन करे हुए हैं कि हम लोग नहीं बताते जानबूझ के। रीज़न यही है कि भाई हम लोग जो है ना जुगाड़े लेकर आ जाते हैं, मतलब यही करते हैं ना हम लोग जुगाड़े लेकर आ जाते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ना हम लोग उस चीज़ को मैनिपुलेट कर लें। मतलब अगर मैं सबसे अच्छी मिसाल दूँ तो अपवर्क की जो अप्रूवल है उसमें हम लोगों ने निकाली हुई है ना, तो सिर्फ जुगाड़ों के चक्कर में अपवर्क ने बहुत सारी चीज़ें हाइड करी हुई हैं। अब कुछ फैक्टर्स डिस्कस करते हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि अपवर्क कंसिडर करता है अपने जॉब सक्सेस स्कोर की कैलकुलेशन में। अब पहला फैक्टर आता है इसके अंदर अर्निंग्स का। वो ये है कि आपकी एक जॉब कंप्लीट हुई है, ठीक है, आपने कुछ के अंदर कुछ कमाया नहीं है और क्लाइंट ने आपको बगैर पैसे दिए अल्लाह हाफिज़ कर दिया, ठीक है, ना आपकी अर्निंग हुई है ना आपको रिव्यू मिला है। ये बड़ी जॉब है ना, ये आपके जॉब सक्सेस स्कोर के अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगी, ठीक है। अब इन केस क्लाइंट से आपकी अर्निंग तो नहीं हुई लेकिन क्लाइंट ने आपको पॉजिटिव रिव्यू देके अल्लाह हाफिज़ कर दिया कि यार उसको काम समझ नहीं आया, क्लाइंट बोलता है यार इस बेचारी की प्रोफाइल को मैं कुछ करूँ नहीं तो मैं इसको ना पैसे दूँ, बस पॉजिटिव रिव्यू देके अल्लाह हाफिज़ कर दूँ। ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको ना पैसे दे बट पॉजिटिव रिव्यू देके अल्लाह हाफिज़ कर दे, तो ये वाला जो आपकी पर्टिकुलर जॉब है ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लेकर आएगी लेकिन ये पॉजिटिव किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट भी नहीं करेगी, ठीक है। तो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव भी कुछ नहीं पड़ेगा, तो आपकी ये न्यूट्रल जो है ना पॉइंट रहेगा। अब नेक्स्ट चीज़ आई थी नो फीडबैक्स। नो फीडबैक्स का मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर अगर कोई फीडबैक नहीं है किसी एक पर्टिकुलर जॉब के ऊपर तो ये डिपेंड करता है कि कितनी जॉब्स हैं जिसके ऊपर फीडबैक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने 50 जॉब्स करी हैं, आपकी 2 जॉब्स हैं जो कि इसके ऊपर फीडबैक नहीं है, अपवर्क इस चीज़ को ना कंसिडर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास 20 जॉब्स हैं और 20 के अंदर 10 से 15 जॉब्स ऐसी हैं जिसके ऊपर फीडबैक नहीं है, यहाँ जो है ना ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा कि यार फीडबैक क्यों नहीं है। आप इसको बचाने के लिए आप क्लाइंट को एक रिमाइंडर सेंड कर सकते हो। एग्जैक्टली उससे बोलो नहीं कि यार मुझे इतना फीडबैक दे, बट आप उसको रिमाइंडर सेंड कर दो कि ब्रदर प्लीज़ यार फीडबैक को ज़रा देख लेना। तो सेकंड चीज़ ये कि आपके पास अगर एक्सेसिव नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जिनका फीडबैक है ही नहीं, क्लाइंट भूल गया या कोई भी रीज़न था, तो मेरे भाई वो थोड़ा सा ना आपको तकलीफ देगा। अब नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो आता है आपका प्राइवेट फीडबैक जो कि आपको भी नहीं दिखता। वो क्लाइंट एक्चुअल में आपके बारे में अपवर्क को बताता है। तो जब भी कोई जॉब एंड होती है ना तो क्लाइंट के पास 2 फीडबैक्स होते हैं,
ठीक है, 2 फीडबैक्स होते हैं। एक वो फीडबैक जो कि आपको देता है, जो कि आपकी प्रोफाइल पे शो होगा। दूसरा वो फीडबैक जो कि क्लाइंट अपवर्क को बताएगा कि हाँ भाई ये बंदा काम का है या नहीं। तो अपवर्क जो है वो बैकएंड के ऊपर ये वाला फैक्टर भी कंसिडर करता है कि क्लाइंट ने आपको प्राइवेट फीडबैक क्या दिया है अपवर्क के लिए, जो कि अपवर्क उस चीज़ को आपके जीएसएस कैलकुलेशन के अंदर कंसिडर करेगा। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है, वो आती है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये है कि आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि 3 महीने से ऊपर निकल गया है, अपवर्क जो है उस चीज़ को आपके जीएसएस कैलकुलेशन के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर लेकर आएगा। तो उसका जो आपके पास इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। अब इसी से रिलेटेड ना हमारा एक सेकेंड पॉइंट आता है, वो ये कि अगर आपके पास कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इनएक्टिव है, मतलब आपने क्लाइंट के साथ काम करा, क्लाइंट का काम कंप्लीट हो गया बट क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं करा और प्रोफाइल के ऊपर वो जॉब लगी हुई है अभी भी, तो जब वो नेक्स्ट साइकिल के अंदर आएगा जॉब सक्सेस स्कोर कैलकुलेशन के अंदर और अपवर्क देखेगा कि हाँ यार ये एक इनएक्टिव जॉब पड़ी हुई है इस बंदे की प्रोफाइल पे, एक बार कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जब वो कंटिन्यूसली जो है ना कैलकुलेशन के अंदर आता रहेगा कि यार ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, तो वो जो है थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट लेकर आएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा मसला होगा, जॉब सक्सेस स्कोर आपका थोड़ा सा डाउन आना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है ना, वो आता है हाई पेड जॉब्स वर्सेस लो पेड जॉब्स। अब यार देखो, कॉमन सेंस भी हमारा यही बोलता है कि एक वो फीडबैक जो कि एक छोटी जॉब के ऊपर है और एक वो फीडबैक जो कि बड़ी जॉब के ऊपर है, वो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मैं खुद भी सोचूं अपवर्क के जॉब सक्सेस स्कोर के बारे में, तो अपवर्क ने रिसेंटली एक नई पॉलिसी यही निकाली है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको, कि आपका जो एक बड़ा फीडबैक होगा वो ज़्यादा वेट रखेगा आपके कैलकुलेशन के अंदर, बजाय एक छोटे फीडबैक के जिसका मतलब अर्निंग कम है। तो $5 वाला रिव्यू और $50 वाला रिव्यू फ़र्क है। तो अगर आपके पास $5 वाले 50 रिव्यूज़ हैं, मतलब 50 नहीं चलो 10 रिव्यूज़ हैं, और आपके पास 500 वाला एक रिव्यू है, इसका मतलब है उस 500 वाले का जो वेट होगा आपकी जॉब सक्सेस स्कोर कैलकुलेशन के अंदर वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, ये अपवर्क ने भी इंप्लीमेंट करा है रिसेंटली। अब नेक्स्ट फैक्टर जो कि अपवर्क कंसिडर करता है जीएसएस कैलकुलेशन के अंदर, वो है क्लाइंट का अपना रिव्यू। मतलब फ्रीलांसर के बाद भी एक ऑप्शन होता है क्लाइंट को रिव्यू देने का, तो अपवर्क ये भी देखता है कि क्लाइंट का अपना जो प्रीवियस फीडबैक है वो कैसा है। तो अगर एक क्लाइंट है जिसको कंटिन्यूसली बैड रिव्यूज़ मिले हुए हैं, तो अपवर्क जो है उस बंदे का जो पर्टिकुलर रिव्यू होगा उसका वेट कम रखेगा जीएसएस कैलकुलेशन के अंदर। तो अगर उसका ख़राब रिव्यू भी है आपके अगेंस्ट, तो वो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो कम होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि यार मेरा ना जॉब सक्सेस स्कोर कम हो गया है। मैंने देखे हैं, मेरे पास क्वेरीज आई हैं और वो यही बोलती हैं कि यार मेरा जो जॉब सक्सेस स्कोर है ना वो कम हो गया, मैं क्या करूं, मुझे जो है 70s में आ गया है। अच्छा एक बार बताऊं, जब आपका जॉब सक्सेस स्कोर 70 से कम में आएगा ना, आप डेंजर जोन में आ जाओगे। अपवर्क आपकी प्रोफाइल को रिव्यू में लेकर आके सस्पेंड कर सकता है। जॉब सक्सेस स्कोर एक्चुअल में आपका क्लाइंट को यकीन दिलाती है कि हाँ यार ये वाला बंदा एक काम कर सकता है, बट अगर वो ही कम हो तो क्लाइंट को यकीन कैसे दिलाया जाए। देखो मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ना 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, आप अपना पोर्टफोलियो फिल्टर आउट करो। अगर आपके पास पहले पोर्टफोलियो लगे हुए थे, 5 पोर्टफोलियो लगे हुए थे, तो आप पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करो। आपके पास जो अच्छा वाला है, मतलब 5 अगर हैं, आप और पोर्टफोलियो बनाओ। ठीक है, उसके अंदर से कोशिश करो कि आपका जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो बिल्डअप हुआ है उससे अच्छा पोर्टफोलियो आप फ्रंट के ऊपर लेकर आओ, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लेकर आओ, उसके थंबनेल्स चेंज करो, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखो। ठीक है, एक चीज़ ये। सेकेंड चीज़ ये कि जब आपका जीएसएस लो है तो क्लाइंट अगर आपको देखता भी है ना, तो वो पूरा फिल्टर आउट करेगा आपको। ठीक है, आपको पूरा ना देखेगा कि यार क्या रीज़न है, किसकी वजह से जो है ना इस बंदे का जीएसएस कम है, या कोई ऐसी जॉब है जिसके ऊपर जो है ना इसका लो फीडबैक है या कम स्टार्स हैं। देखो जब क्लाइंट ये वाली चीज़ देखेगा ना, तो आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आपको लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपका कोई क्लाइंट ऐसा होगा ना जो कि मसले वाली चीज़ है, आपको पता चल जाएगा कि जो है ना वो आपको कम फीडबैक देने वाला है। इन दैट केस ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगे कि यार ये वाला क्लाइंट मुझे गलत फीडबैक देगा, आप वहाँ पूरी स्टोरी लिख दो। सीरियसली आप पूरी स्टोरी लिख दो कि क्या हुआ, क्या रीज़न था कि आपको बैड फीडबैक मिला है, आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा था। उसके बाद जब वो क्लाइंट आपको फीडबैक दे, तो आपको जब दिखने लग जाएगा, उसके बाद आपको उसको रिस्पॉन्ड करो। रिस्पॉन्ड करने के बाद पूरी स्टोरी लिख दो कि यार अगर ये बंदा गलत फीडबैक दे रहा तो एक्चुअल में रीज़न क्या था। अगर आपकी अपनी गलती है तो वहाँ पे मसला होगा, लेकिन अगर यहाँ पे क्लाइंट के साथ एक कुछ मसले हैं, मतलब अगर क्लाइंट ही थोड़ा सा ख़राब था, तो वहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हो। तो अगर कोई ऐसा क्लाइंट जो कि आपकी प्रोफाइल पे आया आपके लो जॉब सक्सेस स्कोर के ऊपर, तो वहाँ पर वो ये देख सकेगा कि यार अगर एक पर्टिकुलर बंदे को, या अगर मुझे कम स्कोर मिला है तो वो क्यों मिला है। तो ये चीज़ करो। थर्ड चीज़ ये जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये कि अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर वीडियो नहीं बनी हुई ना, आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक इंट्रो वीडियो बनाओ जिसके अंदर आप अपने बारे में बताओ। ठीक
ठीक है। अपने बारे में बताओ, अपनी स्किल्स के बारे में बताओ, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ। अगर थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है ना, मतलब अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दिखाओ। नेक्स्ट चीज़ जो मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ वो ये कि अगर आपके पास आपके प्रोफाइल ऊपर भी लिखा हुआ है तो आप उसको इम्प्रूव करो। अपने स्किल्स के बारे में बताओ, अपने पोर्टफोलियो के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ, डिफरेंट चीज़ें जितना अच्छा तरीके से लिख सकते हो ना उतना अच्छे तरीके से लिखो। तो अब वो पॉइंट्स जो कि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस है, जो कि आप फॉलो कर सकते हो अगर दिल चाहे तो, कि आप अपने प्रोजेक्ट को उस पॉइंट के ऊपर लेके ही ना हो कि आपका जॉब सक्सेस स्कोर जो है वो इफेक्ट हो या डाउन आए। सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आप जो है अपने क्लाइंट के साथ हर चीज़ कम्युनिकेट करो। अगर आपका काम डिले हो रहा है, ठीक है, तो आप क्लाइंट को बताओ ताकि वो डिस्प्यूट के अंदर ना आए। अगर आप उससे कम्युनिकेट नहीं करोगे सही तरीके से तो क्लाइंट को लगेगा कि यार ये बंदा ना मुझे टला रहा है, या मेरा काम इससे हो नहीं रहा, या ये अनरिस्पॉन्सिव है। जब कम्युनिकेशन आपकी क्लियर नहीं रहेगी तो आपका जो एक ना बैड इंप्रेशन जाएगा क्लाइंट के ऊपर, और वो अल्टीमेटली आपके एक रिव्यू के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट करेगा, ठीक है। क्लाइंट इस चीज़ को मेंशन करेगा कि यार ये बंदा स्लो है रिस्पॉन्स के अंदर या काम के अंदर। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये कि इन केस अगर आप डिसाइड कर लेते हो क्लाइंट को कि आपका काम कंप्लीट हो गया है क्लाइंट के साथ और कोई नेक्स्ट काम नहीं है, मतलब क्लाइंट का और कोई काम नहीं है, तो आप क्लाइंट को रिमाइंड करवाओ कि यार लेट्स क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लीज़ प्रोवाइड मी अ फीडबैक बेस्ड ऑन माई सर्विसेज। बट उसको ये मेंशन नहीं करना कि आपको कितना फीडबैक मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो आए मत मांगो। थर्ड चीज़ है, अगर आपको कोई जॉब दिख रही है जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो कि यार आप कर सकते हो या नहीं, तो मेरे भाई उसको जो है ना मत पकड़ो। अगर डाउट है कि आप नहीं कर सकते, उस जॉब को पकड़ो ही नहीं, क्योंकि वो आगे जाके ना डिस्प्यूट बन जाएगी। जब डिस्प्यूट बन जाएगा तो एक अच्छा फीडबैक लेना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे चांसेस में तो ये होता है अगर डिस्प्यूट फाइल कर दे क्लाइंट ने तो वहाँ पर आपको रिव्यू तो बहुत दूर की बात है, उल्टा आपको पैसे वापसी करने पड़ जाएंगे। तो बात अगर आपको प्रोफाइल बचाने के लिए पैसे भी आपसी करने पड़ते हैं। तो ऐसे सिनेरियो मत जाओ। कोई अगर जॉब देखे जिसको आप नहीं कर सकते, श्योरिटी नहीं है, मत करो, ठीक है, अप्लाई मत करो। अब ये वो टिप्स हैं मतलब शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो कि मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। बाकी इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है जो कि मतलब जहाँ होगी अभी, हाँ यही होगी, तो आप ये भी जाके देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि आप किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को डिस्प्यूट की तरफ ले जाने से रोक सकते हो। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो जीएसएस से रिलेटेड तो आप जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ मेंशन कर दो, और ये कि सर्कल में लाजमी शेयर करना। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे फेसबुक पे मैसेज कर दो या फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दो, या जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ मेंशन कर दो, मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा। ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।